शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी कभी जितने शिव भक्त बैठे हैं बड़े सावधानी से सुनिएगा, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस कोकपुर कांकेर की इस पवित्र धरा पर बैठकर सुन रहे हैं वो भी श्रवण करें। कभी कभी बन सके एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है उस पर एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल रखकर आप अपनी कामना कर कर, जब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देव अधिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर देते हैं। अशोक सुंदरी की जगह मालूम है ना आपको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान। बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहां समर्पित कर। उस स्थान ये रोज नहीं करना, फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाएं, 8 महीने निकल जाएं, 3 महीने निकल जाएं, 5 महीने निकल जाएं, उस स्थान, और ये हमने एक बार नहीं बताया, इसको पहले भी वर्णन कर सकते। एक पत्र है, पत्र में मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चुनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चिनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं भगवान भोलेनाथ की महिमा का क्या गुणगान करूं, क्या बखान करूं? कहीं बैठी हैं? श्री मैं नीता दर्रो, पति श्री परशुराम दर्रो, ग्राम चिनौरी ब्लॉक, चारमा जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। भगवान भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं? मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आए। हमारा विवाह 2002 में हुआ। कुछ वर्ष बाद मुझे 2 बेटे पुत्र रत्न में प्राप्त हुए। एक बेटा बचपन में ही कुपोषण के शिकार होने के कारण चल बसा, पहला बेटा समाप्त हो गया। दूसरा बेटा 11वीं कक्षा में पढ़ रहा, 16 वर्ष का,
अध्ययन करता, जिसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे दोनों बेटे मर गए, जो 2 जुड़वा हुए थे। पहला कुपोषण में चले गया, दूसरा 16 वर्ष की आयु में चला गया। मेरा घर पूरा खाली हो गया। हम लोग रो रो के मरे जाए, नेत्रों में जल भर गया। क्या करें? आखिरी में करते तो करते क्या। उसके बाद हमने लोगों की सलाह से पुनः संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास किया, पर संतान होती नहीं। अब करे तो करे क्या। फिर नसबंदी को खुलवाया, गर्भ तो ठहरा, पर 5 महीने के बाद वो बच्चा मर गया, गर्भ में। फिर वापिस गर्भ नहीं ठहर पाया। 3 मेरे बेटे चले गए। फिर मेरे घर के आसपास वालों ने पशुपति नाथ के व्रत के बारे में बताया और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया। दीदी लिख रही हैं कि हमारे घर के लोग विश्वास नहीं करते थे इस चीज पर मेरे घर के लोगों के कहने पर, परिवार के लोगों के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और दोनों पति पत्नी ने शिव मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा की कृपा, उसका विश्वास, आपका वो बेलपत्र, लाल चंदन, पीला चंदन और सफेद पुष्प का प्रयोग रंग ला गया गुरुदेव। और 21 वर्ष के बाद मेरे यहाँ पर फिर वापिस पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अगर कहीं बैठी हो श्रीमती नीता दर्रो, पति श्री पारसराम दर्रो, ग्राम चिनोरी, ब्लॉक चारमा, जिला कांके, तो वो आकर एक बेलपत्री ले जा सकते। ये जो प्रयोग है आपका, एक बेलपत्री, पीला चंदन, लाल चंदन और एक श्वेत पुष्प का जो प्रयोग है वो साधारण नहीं। इसको 3-4 महीने में, 3-4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार उसका कर लेना चाहिए। फल की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए ये प्रयोग हो। और आश्रित होकर शिव पर पूर्ण भरोसा कर शंकर पर आश्रित होकर शिव की भक्ति करते हुए, शंकर का गुणगान करते हुए, शिव से निवेदन करते हुए, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ। और जब हम पूर्ण भरोसे के साथ में शिव की अविरल भक्ति को धारण करेंगे तो शिव तत्व की प्राप्ति जरूर हो। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु अवश्य। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती जी ने, मां जगत जननी जगदम्बा ने व्रत किया और उस व्रत का उद्यापन मां जगत जननी स्वयं सनकादि ऋषियों में से सनत कुमार उस उद्यापन को करवाया। उस उद्यापन को करवाया। अब माता ने वचन दे दिया कि तुम जो मांगोगे मैं तुमको वो दूंगी, तुम जो मांग लोगे वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। आप जो चाहें वो मांग सकते, आपका जो मन करे वो आप प्राप्त कर सकते। उद्यापन कराया सनत कुमारों ने और बड़े आनंद के साथ जब उद्यापन पूर्ण हो गया तब स्वयं सनत कुमारों ने कहा कि मां, अब हमारी दक्षिणा। और जितने शिव भक्त बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना, शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है?
आपका कोई भी व्रत, उपास, अर्चना, आराधना कुछ भी करो, शिव जी की सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? तो शंकर भगवान की सबसे बड़ी दक्षिणा है एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर कर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देना। ये शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा है, शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा, शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा। एक चावल का दाना एक बेलपत्री पर समर्पित कर कर, एक बेलपत्री पर रखकर एक बेलपत्री पर रखकर शंकर को समर्पित कर देना, ये सबसे बड़ी दक्षिणा, ये शिव की सबसे बड़ी दक्षिणा। और मान लो आपके पास एक चावल का दाना भी नहीं है और एक बेलपत्री भी नहीं है, तो शिव जी के नाम का स्मरण कर लेना, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जप कर लेना भी शंकर की सबसे बड़ी दक्षिणा। और सनत कुमार ने तो कुछ और मांग लिया। सनत कुमार और कुछ मांग, और सनत कुमार ने मांगा क्या? सनत कुमार ने कहा, मां आपने कहा था कि जो मांगोगे वह दूंगी, तो मेरी दक्षिणा दीजिए। पार्वती जी ने पूछा कौन सी दक्षिणा, क्या चाहिए? बोलिए मैं आपको क्या प्रदान करूं? सनत कुमार कहते हैं, मां मुझे दक्षिणा में स्वयं देवाधिदेव महादेव दे दीजिए। दक्षिणा में मुझे शंकर चाहिए, मुझे शिव। दक्षिणा में मुझे केवल शंकर भगवान चाहिए, शिव चाहिए, और मुझे देवाधिदेव महादेव दे दीजिए दक्षिणा, केवल शंकर भगवान दे दीजिए दक्षिणा। इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल शिव और शिव के सिवा कुछ। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दक्षिणा में केवल मुझे शिव चाहिए, शिव के सिवा कुछ नहीं चाहिए, केवल शिव। शंकर के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझे दक्षिणा में शंकर दे दो। पार्वती जी की आंखों से जल बहने लगा, मां जगतजननी के नेत्रों से जल बह रहा। कुछ और मांग लो सनत कुमार जी, आप चाहो तो मैं कुछ और आपको दे सकता, आप और कुछ मांग लीजिए, आप जो मांगोगे मैं वो दे दूंगा, पर मैं शंकर को नहीं दे सकता, मैं शिव को नहीं दे सकता। सनत कुमार कहते हैं, मां आपने संकल्प लिया था कि जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। आपने संकल्प लिया जो मांगूंगा देना पड़ेगा, तो आप मुझे शिव को दक्षिणा में दो। पार्वती जी ने मना कर दिया, मैं नहीं दे सकती। ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंच गई। ब्रह्मा जी के पास में देवऋषि नारद ने कहा कि शंकर भगवान को दक्षिणा में मांगा गया। कौन मांगे हैं? तो कहा सनत कुमार जी ने दक्षिणा में शिव जी को मांगे दक्षिणा।
अब दे तो दे कैसे, कैसे दिया? ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के पास में खबर पहुंचाई और भगवान नारायण स्वयं देवऋषि नारद को भेजे कि जाकर माता जगतजननी पार्वती जी से कहिए, मां जगतजननी से जाकर कहिए कि दक्षिणा तो देना पड़ेगी, तुमने वचन दिया। देवऋषि नारद का कहना भी मां जगतजननी ने नहीं माना, माता पार्वती जी नहीं मानी। तब स्वयं भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ में पार्वती जी की साक्षी में आकर खड़े हो गए, मां जगतजननी के सामने आकर खड़े हो गए और भगवान विष्णु ने माता पार्वती जी से कहा, पार्वती माता से, मां सनत कुमारों ने जो मांगा है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, पर मैं शिव को कैसे दूं? मैं शंकर को कैसे दे सकता? मैं शिव कैसे दे सकता? बहुत समझाया भगवान नारायण ने, खूब समझाया। तब माता पार्वती जी से कहा, एक काम करना, 1000 गौ सनकादि ऋषि को दे देना और उनसे शंकर भगवान को वापिस ले लेना। 1000 गौ माता देकर शंकर को वापिस ले लेना। तुम देव तो सही। पार्वती जी के समझ में आ गया और पार्वती मैया ने शंकर जी को दक्षिणा में सनत कुमारों को दे दिया। सनत कुमारों ने शंकर जी को लिया और लेने के बाद में सनत कुमार जब जाने लगे शंकर जी को साथ में लेकर, तब माता पार्वती जी ने कहा, बाबा रुको सनत कुमार, तुमने पूजन कराई, दक्षिणा में मैंने शंकर दिए, पर उस शिव के बराबर में मैं तुम्हें गौ माता देती हूँ, तुम गाय ले लो और मेरे शंकर को छोड़ दो। 1000 गाय, 1,00,000 गाय, 5,00,000 गाय, 10,00,000 गाय, जितनी चाहिए लो और मेरे शंकर को दे दो, मेरे शंकर को। तब सनत कुमारों ने कहा, नहीं मां, इतनी गाय तो कम है, 1 करोड़ गाय मैं तुम्हें रतन सोना जड़ित देती हूं, तुम मुझे शंकर भगवान दे दो। तो भी सनत कुमारों ने मना कर दिया। तब शिव जी से माता पार्वती जी ने पूछा, आपके बराबर में क्या दूं? क्या दूं मैं आपके बराबर? क्या प्रदान करूं मैं आपके बराबर जो ये सनत कुमार मुझे वापिस आपको दे दें? तब शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मेरे बराबर में तो केवल एक बेलपत्री का पत्र है, ये बेलपत्री का पत्र यदि तुम सनत कुमार को देती हो तो शिव तुम्हें वापिस प्राप्त हो सकते हैं। एक बेलपत्र सनत कुमार को दिया गया और शंकर भगवान को वापिस लिया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है। शंकर भगवान की कथा कहती है कि एक बेलपत्री, लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र इतनी औषधि पूर्ण क्यों होती है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का इतना प्रमाण क्यों है? लोग कहते हैं शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र का इतना रसतत्व क्यों है? ये बेलपत्र नहीं है, शिव पर अगर एक बेलपत्र हम समर्पित करते हैं तो शंकर की पूर्ण कृपा, शंकर को हम पूर्ण तरह से अपने प्राप्त कर सकते हैं। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता एक बेलपत्र के साथ शिव को दिया गया और शंकर से पूर्ण विश्वास के साथ उनका फल, उसका आशीर्वाद लिया गया। शिव शंकर शंकर ओगरदानी शिव साधारण नहीं है, शंकर साधारण नहीं है, उसको पहचानो। शिवालय में शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवालय में 5 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठने से व्यक्ति खाली नहीं जाता।
शिवालय में 5 स्थान है, 5 जगह शिवालय में। पहले नंबर पर ये 5 जो स्थान बताए गए हैं शिव महापुराण में शिवालय के, इन 5 स्थानों पर कभी भी बैठोगे और शंकर को पुकारोगे तो वहां से खाली नहीं जाओगे, वहां से खाली नहीं जाओगे। 5 स्थान, और इसका भी पत्र है। मेरा नाम श्रीमती ढिलेश्वरी कोसमा, पति श्री कृष्णलाल कोसमा, ग्राम तरहुल, तहसील दुर्गुकोंदल। दुर्गुकोंदल सही है? दुर्गुकोंदल, जिला कांकेर का मूल निवासी हूं। दुर्गुकोंदल में किराए के मकान में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिला। दुर्गुकोंदल में किराए के मकान में रहती हूं। भोले बाबा का मैं क्या लफ्जों में बयान करूं गुरुदेव। हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं। पति आए हैं साथ में। हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं। मेरे पति दोनों पैरों से घुटने के बल चलते हैं। अगर दोनों आए हैं तो दोनों व्यासपीठ पर आ जाओ। आइए। घुटनों के बल चलते हैं और मैं एक पैर से विकलांग हूं। हमारी शादी को 5-6 साल हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। हम लोग पहले शिव को मानते नहीं थे, शंकर का स्मरण नहीं करते थे, शिव को जानते नहीं थे, इधर उधर भटकते रहे। डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को दिखाया, बोले कि बच्चेदानी में सूजन है, बताया तो हमने इसका इलाज भी करवाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा निवेदन है, अगर उन दोनों पति पत्नी से बच्चे को लेकर आते नहीं बने तो कोई एक उनका हेल्प करें और उस बच्चे को साथ में लेकर। शंभो प्रणाम कर, प्रणाम कर, प्रणाम कर, प्रणाम कर। 21 साल के बाद हुआ है। 2 बेटे थे। 16 साल का भी चले गया और उसके 7 का भी चले गया। शिव की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी में सूजन है। कोई वैद्य जी कुछ बोले पर हम इलाज करा करा कर थक गए, पर संतान का सुख नहीं है। हम शिव को नहीं जानते थे, हम शंकर के मंदिर नहीं जाते थे। तब किसी के कहने पर शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा।
शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने करी कि 2024 में सावन के महीने में शिव जी का रुद्राभिषेक भी किया और पार्थिव शिवलिंग सावन के महीने में शिवरात्रि पर आपने जो पूजन कराई वो भी किया। बाबा की कृपा से फिर मेरा गर्भ ठहर गया और 21 मार्च 2024 को गुरुवार के दिन बाबा की कृपा से मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने शिवा रखा, जिसका नाम हमने शिवा रखा। मैं भी पांव से विकलांग हूं और मेरे पति भी घुटने के बल चलते हैं। डॉक्टर ने हमें संतान के लिए मना करा था क्योंकि गर्भाशय में सूजन थी, तो मना कर दिया था। पर शिव के आश्रित रहे, हम लोग शंकर को नहीं मानते थे, पर शंकर ने ऐसी कृपा कर दी, हमारी गोदी भर दी। एक बार जोरदार ताली। जोरदार ताली बजाएं। हर हर महादेव। प्रणाम 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 प्रणाम। रोते नहीं, खुश होके जाओ। अब तो बाबा ने दे दिया ना, अब खुश खुश। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव शिव है, शंभु शंभु है, ओघड़ी ओघड़ी। शंकर शंकर है, कृपालु कृपालु है, दयालु दयालु है, दातार दातार है। वो सहज में वो शंकर करुणा करने वाला, सबकी झोली भरने वाला, सबको खुशियाँ देने वाला, सब पे करुणा करने वाला शिव शिव है। उगड़दानी शंकर शंकर। और जब वो कृपा करता है, जब वो करुणा करता है, जब वो दया करता है,
उसकी जब उदारता होती है, उसकी जब करुणा होती है, उसकी जब कृपा होती है, उसकी जब दया होती है, तो दुनिया केवल देखती है, केवल देखती। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। 5 स्थान शिव महापुराण में वर्णन किए गए, जहां बैठने पर आप जो चाहते हैं वो प्राप्त हो सकता है। 5 स्थान बताए गए हैं, ऐसे 5 जगह बताई गई है। ऐसे 5 स्थान वर्णन किए गए हैं। जहां पर बैठकर भगवान शंकर की गई आराधना खाली नहीं रहती है। उन 5 स्थानों में प्रथम भगवान शंकर का शिव का द्वार, शंकर जी की द्वार, शिव का द्वार। उस पत्र में उस बेटी ने लिखा कि हम शंकर को नहीं जानते थे, हम शिव को नहीं पहचानते थे। और हम शिव के द्वार दरवाजे तक चले जाते, प्रणाम कर लेते, नमन कर लेते। 5 स्थान शिव महापुराण में बताए गए हैं, जिस जगह पर बैठकर प्रार्थना करी जाए, निवेदन किया जाए, तो व्यक्ति खाली नहीं रहते। पहले नंबर का है शंकर भगवान का द्वार, जहां भगवान शंकर के गण निवास करते, जहां शिव गण रहते। कभी भी मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर के अंदर जब भी जाएं, मंदिर में जब भी प्रवेश करें, तो एक बात अपने हृदय में रखो कि शिव की जो चौखट है, शंकर के मंदिर का जो दरवाजा है, चौखट है, उस चौखट पर, उस द्वार पर अपना हाथ का स्पर्श कर कर उसको प्रणाम जरूर करो, उसको निवेदन जरूर करो, उसको नमन जरूर करो। उस चौखट को प्रणाम करिए, उस चौखट को नमन करिए, उसको प्रणाम करिए। पहले नंबर पर है उसकी चौखट का प्रणाम। भगवान शंकर के मंदिर की चौखट को प्रणाम करिए, नमन करिए। कहते हैं शिव मंदिर के चौखट का, दरवाजे का, द्वार का दर्शन मणिभद्र, जो शंकर भगवान के दरवाजे का द्वारपाल है, मणिभद्र जो शिव जी के दरवाजे का द्वारपाल है, दरवाजे का दर्शन करने वाले को मणिभद्र अपनी ओर से, शिव आज्ञा से कुछ ना कुछ देकर भेजता जरूर है, खाली नहीं भेजता है। मणिभद्र। दूसरे नंबर पर नंदी हॉल। दूसरे नंबर पर है नंदी का हॉल, जहां नंदी विराजमान होता है। शिव जी के मंदिर में जहां नंदी रहता है, नंदी का जो हॉल होता है, जहां नंदी विराजमान है, नंदी बैठा हुआ है, नंदी जिस हॉल में है वो नंदी हॉल, वो नंदी। मंदिर में शंकर के जब भी जाए, शिव के मंदिर में जब भी पहुंचे, तो जहां नंदी विराजमान, उस नंदी हॉल में, नंदी के नजदीक में 2 क्षण बैठो। नहीं बैठ सकते तो नंदी के कानों में अपने मन का भाव कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर
या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलकर फिर वापिस नंदी एक पत्र है, मैं खिलेश्वरी साहू पति मनोज कुमार साहू ग्राम नवागांव, खिलेश्वरी साहू पति मनोज कुमार साहू ग्राम नवागांव, भावगीर जिला कांकेर से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, वापिस हाथ हिलाइए। खिलेश्वरी साहू कहीं बैठी हैं? अच्छा आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। खिलेश्वरी साहू पति मनोज कुमार साहू ग्राम नवागांव, भावगीर जिला कांकेर से हूँ। मेरा बेटी का विनीता साहू ने कई बार कंपटीशन एग्जाम दिया लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। फिर टीवी में आपका कार्यक्रम देखकर शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया और बेलपत्र में शहद वाला उपाय किया। गुरुजी शिव मंदिर की चौखट, शंकर का द्वार कभी खाली नहीं लौटाता। अक्टूबर 2023 को मेरी बेटी को बाबा की कृपा से स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल गई है और स्वास्थ्य केंद्र चिंतापुर जिला बस्तर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के पद पर वो पदस्थ हो गई हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व में आप शंकर जी की चौखट पर जा रहे हो, शंकर जी के दरवाजे पर जा रहे हो, शंकर की चौखट पर पहुंच रहे हो, शिव के दरवाजे पर जाकर विनय कर रहे हो, शंकर जी के द्वार पर जाकर निवेदन कर रहे हो, नमन कर रहे हो, तो बाबा बिना दिए आपको भेजेगा। एक है शंकर भगवान की चौखट, दूसरे नंबर पर है शिव जी का नंदी हॉल। शिव जी के नंदी हॉल में नंदी के पास बैठकर भगवान शंकर से आप अपने मन का भाव जब कहेंगे तो शिव उसको स्वीकार करें। नंदी तीसरे नंबर पर शिव जी के मंदिर के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, शिव जी के मंदिर के पास में कोई कुआं, बावड़ी, तालाब, सरोवर, नदी अगर हो तो उस सरोवर, कुआं, बावड़ी, तालाब और नदी के पास में 2 क्षण बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते जरूर हैं। शंकर देने में पीछे हटते नहीं, शिव देते जरूर हैं। शिव नाम का उच्चारण करने पर शिव देते थे। चौथे नंबर का शिव मंदिर में लगे हुए वृक्ष, पीपल, बड़, आंवला, शमी, बेल, ये शंकर के मंदिर के वो वृक्ष हैं। शिव मंदिर के शिवालय के नजदीक में जो वृक्ष लगा होता है, उस वृक्ष के पास में, उस वृक्ष के नीचे 2 मिनट 5 मिनट बैठकर शंकर के नाम का उच्चारण करने पर, शिव नाम का स्मरण करने पर शिव देते जरूर है। ये चौथा स्थान, ये चतुर्थ स्थान, चौथा स्थान। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें जिनकी बेटी का जॉब लगा है। शिव देता जाता,
4 स्थान सब लोग बोलेंगे। पहला स्थान कौन सा बताया था? शिव जी की, जम के बोलो जरा, चौखट दरवाजा। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में, नंदी हॉल में, नंदी के पास में। तीसरा स्थान शिवालय के पास में जो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, नदी हो, कुंड हो, वहां 2 मिनट 5 मिनट बैठकर बाबा से अपने मन का भाव जरूर कहना चाहिए। चौथा स्थान, जम के बोलो जरा, शिवालय में शंकर के नजदीक में, शंकर के मंदिर के पास में जो वृक्ष हो, बड़ का, पीपल का, आंवले का, शमी का या बेलपत्र का जो वृक्ष हो, उसके नजदीक में, उसके नीचे, उसके पास में बैठकर जो बोला जाता है शिव उसको स्वीकार करता है और देता जरूर है। और 5वें नंबर का शिव पुराण कहती है, शंकर जी के मंदिर में उत्तर की ओर मुख कर, उत्तर मतलब शंकर जी का जो शिवलिंग है ये जलाधारी है और ये पानी बहने का स्थान है। शिव जी के मंदिर का जो पानी बहने का स्थान होता है वो उत्तर का होता है। तो आप जब दक्षिण में बैठेंगे और उत्तर की ओर देखेंगे या उत्तर की ओर से दक्षिण में बैठकर शंकर का स्मरण, पूजन, दर्शन उत्तर की ओर मुख कर करते हैं या उत्तर की ओर बैठकर भगवान शिवालय में, शंकर के मंदिर में जो मांगते हो शंकर वो देता जरूर है। ये 5 स्थान बताए, ये 5 स्थान शिवालय में बैठकर, शंकर के नजदीक में बैठकर, शंकर के पास में बैठकर यहाँ मांगा जा सकता है, यहाँ शिव से प्राप्त किया जा सकता है। तो पहला स्थान, जम के बोलो जरा, पहला स्थान कौन सा है? शिव जी के मंदिर का द्वार। दूसरा स्थान नंदी के नजदीक में बैठकर नंदी का हॉल। तीसरा स्थान जलाशय, कुआं, बावड़ी, तालाब जो शंकर के मंदिर के बिल्कुल नजदीक हो या शंकर के मंदिर में हो या शिवालय में। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं, पर मैं कहूं कुबेरेश्वर धाम में जहां पर कंकर शंकर शिला रखी है बड़ी वाली, आप लोग गए? कौन कौन गया है? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सब गए हो? तो जहां बड़ी वाली शिला रखी है, कंकर शंकर जो शिला रखी है, केदार शिला जो रखी है, उस बड़ी शिला का बिल्कुल नजदीक का जो हिस्सा है, शिला जहां रखी है उसका बिल्कुल 4 कदम दूरी पर ही एक कुआं है। अब तो उस कुएं पर छत डाल दी गई है और कुएं को छत डालकर बंद कर दिया गया, पर पूरे कुबेरेश्वर धाम में जो पानी आप पीते हो, जो पानी का प्रयोग करते हो, जो पानी आप यूज करते हो, वो उसी कुएं का, उसी कुएं का, उस पर छत डाल दी गई। तो कई लोग कहते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में हम जाते हैं और बाबा को प्रार्थना करते हैं तो बाबा हमारी बातों को इतनी जल्दी स्वीकार क्यों करता है? काशी में हम जाते हैं तो काशी में बाबा हमारी बातों को क्यों स्वीकार करता है? उज्जैनी जाते हैं तो उज्जैनी में क्यों स्वीकार करता है? मल्लिकार्जुन जाते हैं तो मल्लिकार्जुन में क्यों स्वीकार करता है? 12 ज्योतिर्लिंग जितने बने हुए हैं, इन 12 ज्योतिर्लिंग के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल का स्रोत है। जैसे विश्वनाथ जी के मंदिर में, काशी में ज्ञान वापी है, जैसे उज्जैनी के अंदर महाकाल मंदिर में ही सरोवर है, जैसे मल्लिकार्जुन में जब दर्शन करने जाते हो तो पास में एक कुआं है, उसी तरह प्रत्येक शिवालय में भीमाशंकर चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस ज्योतिर्लिंग में जाओगे, आप केदारनाथ जाओगे तो ओम कुंड है, ऐसे जितने जितने ज्योतिर्लिंग का दर्शन करोगे, प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के नजदीक में, ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत, ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर एक ना एक शिवालय के पास में जलाशय रहता है। वो जलाशय क्यों रहता है? उस जलाशय के अनुकूल जब हम अपने मन की कामना करते हैं, वहां बैठकर आराधना करते हैं, तो भगवान शंकर पर उस जलाशय का जो पानी शिव पर चढ़ता है तो हमारे मन की तरंगे शंकर स्वीकार कर हमारी झोलियां भर देते हैं।
जितने चला। और हमको बड़ी खुशी हुई जब हम कांकेर के मां शीतला के कांकेश्वरी मंदिर में जब हम दर्शन करने के लिए गए, वहां पर शंकर का शिवलिंग भी है। तो वहां जब हम दर्शन करने के लिए गए तो हमने देखा कि ऊपर एक छोटा सा कुंड बना हुआ, छोटा सा झील। और हमारे जैन साहब कह रहे थे कि वो एक नहीं दो है, दो झील।